नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि ये फिल्म रिलीज हो पाएगी या नहीं, क्योंकि मेजर मोहित शर्मा की फैमिली पहुंच गई है कोर्ट। उसका कहना है कि फिल्म बनाने से पहले हमसे परमिशन क्यों नहीं ली गई। अब ये फिल्म बैन होगी या रिलीज, इस पर हमने फैमिली के वकील रूपांशु से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, आगे उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आखिर क्या है पूरा विवाद। धुरंधर के रिलीज से पहले एक्ट्रेस की उम्र को लेकर बवाल मचा और अब रणवीर सिंह के कैरेक्टर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। धुरंधर के ट्रेलर को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने यह बताना शुरू कर दिया कि कौन से एक्टर का फिल्म में क्या कैरेक्टर है। आर माधवन के कैरेक्टर को अजीत डोभाल से इंस्पायर बताया गया, तो वहीं रणवीर सिंह के कैरेक्टर को मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर बताया जा रहा था। सोशल मीडिया पर रणवीर के लुक की खासा चर्चा हुई और इसे मेजर मोहित शर्मा से जोड़ा गया, जिसके बाद मेजर मोहित शर्मा का परिवार इस फिल्म के रिलीज से पहले हाई कोर्ट पहुंच गया है और पिटीशन भी फाइल कर दी है उन्होंने। उनका कहना है कि ये फिल्म उनके बेटे मेजर मोहित शर्मा पर बेस्ड है, लेकिन उनसे इसके लिए परमिशन नहीं ली गई। इस पर जब हमने एडवोकेट रूपांशु प्रताप सिंह से बातचीत की कि आखिर परिवार को आपत्ति किस बात से है और उनकी मांग क्या है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जब बात एक शहीद की ज़िंदगी की आती है, उसकी वीरता और उसके परिवार की आती है और उसकी गरिमा की आती है, तो ये सिर्फ़ एक फ़िल्म का मुद्दा बन के नहीं रह जाता। ये देश की अस्मिता, सैनिकों के सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक सवाल बन के रह जाता है और हमारा केवल इतना कहना है कि किसी भी शहीद की कहानी दिखाने से पहले उसकी आत्मा, उसके परिवार और उसके वर्दी का सम्मान होना चाहिए। और यही सम्मान हमें इस मूवी में के ट्रेलर में या उसके बाद में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उसमें हमें नहीं दिखाई दे रहा। और हमारी लड़ाई फ़िल्म से नहीं है, हमारी लड़ाई है गलत तरीके से कमाई गई शोहरत से, संवेदनशील सैन्य ऑपरेशनों के व्यापारिक इस्तेमाल से और एक शहीद की छवि को बिना अनुमति और बिना सम्मान के इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से। अगर देश का एक शहीद भी न्याय और सम्मान नहीं पा सकता, तो ये लड़ाई ज़रूरी है और हम इसे अंत तक लड़ना चाहते हैं। एडवोकेट रूपांशु प्रताप सिंह मेजर शर्मा की फैमिली के बिहाफ पर हाईकोर्ट पहुंचे हैं और इस फिल्म में रणवीर सिंह को जिस तरह से दिखाया गया है उसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि बिना परमिशन के आप किसी के शौर्य का सौदा नहीं कर सकते। वहीं मेजर मोहित शर्मा के भाई मधुर शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए डायरेक्टर आदित्य धर से सवाल किया कि क्या धुरंधर में रणवीर सिंह का किरदार मेजर मोहित पर आधारित है, जिसके जवाब में आदित्य धर ने साफ कहा कि धुरंधर मेजर मोहित पर बेस्ड नहीं है। आदित्य धर ने अपनी पोस्ट में लिखा, नमस्ते सर, हमारी फिल्म धुरंधर बहादुर मेजर मोहित शर्मा के जीवन पर आधारित नहीं है। ये एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर हम भविष्य में मोहित सर पर कोई भी बायोपिक बनाते हैं तो हम इससे पहले आपके और आपके पूरे परिवार की सहमति लेंगे। उस फिल्म को इस तरह से बनाएंगे जो वास्तव में राष्ट्र के लिए उनके बलिदान और हम सभी के लिए छोड़ी गई विरासत का सम्मान करेगी। जय हिंद। अब जब हमने इस पर परिवार की राय एडवोकेट रूपांशु से पूछी तो उन्होंने साफ कहा कि कोई फिल्म मेकर एक ट्वीट करके बच नहीं सकता है। सुनिए। देखिए, किसी निर्माता के ट्वीट कर देने से सच्चाई बदल नहीं जाती। कानून में भी ये नियम है कि आप क्या कहते हैं उससे ज़्यादा मायने रखता है कि आपने दिखाया क्या है। और जो फ़िल्म में दिखाया गया है एक भारतीय पैरा स्पेशल फ़ोर्सेस का अंडर कवर ऑपरेशन, दुश्मन मुल्क में घुसपैठ, ऑपरेशन का तरीका, भूमिका और तो ये सभी चीज़ें एक व्यक्ति के पूरे कैरेक्टर से मिलती हैं जो हैं लेट मेजर मोहित शर्मा। फिर सवाल ये उठता है कि अगर फ़िल्म में मेजर मोहित शर्मा पर आधारित नहीं है, तो बाकी के सभी किरदार अगर आप देखेंगे ट्रेलर में जो दिखाए गए हैं, जैसे रहमान डकैत का किरदार दिखाया गया है, इलियास कश्मीरी का किरदार दिखाया गया है, चौधरी असलम का खा उनका भी कैरेक्टर दिखाया गया है, एनएसए जैसे किरदार भी असली प्रोफ़ाइल पर आधारित दिखाए गए हैं, तो फिर सिर्फ़ मुख्य किरदार ही अचानक से काल्पनिक कैसे हो गया? ये बात दर्शकों को भी समझ आती है और अदालत को भी समझ आती है। ये बयान सिर्फ़ कानूनी ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश दिखती है, वास्तविकता नहीं। ये सभी दर्शकों को तब से समझ आ रहा है। इतने सारे आप यूट्यूब के पॉडकास्ट आप देख सकती हैं। हर जगह ये डिस्कशन पहले से चल रहा है और इंटरनेट पे भी जगह-जगह पे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं। तो सभी चीज़ों में सेम कंपैरिज़न आपको दिख जाएगा। जी, अभी ऑलरेडी मैटर सब जुडिस है। हमारी नेक्स्ट वीक में अभी इसकी हियरिंग भी है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो वहाँ देखते हैं कि आगे क्या निकलता है इस मुद्दे पे। तो सुना आपने अधिवक्ता को, उन्होंने बताया कि कानून ट्विटर से नहीं चलता। मामला कोर्ट पहुंच गया है, अगले हफ्ते सुनवाई है, देखते हैं कि कोर्ट इस मामले में क्या टिप्पणी करता है।
तो धुरंधर की मुश्किलें आदित्य धर की सफाई के बाद भी कम होती नहीं दिख रही हैं। अब देखना होगा फिल्म रिलीज हो पाती है या लगता है बैन। देखते रहिए जनतंत्र। मैं आंचल, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी लक्ष्मण